नाइन्थ मैं फिजिक्स का मैं वर्नियर कैलिपर्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको। ठीक है, आईसीएससी बोर्ड, आईसीएससी आईसीएससी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, आईसीएससी बोर्ड में देखिए नाइन्थ में फिजिक्स का देखिए आप वर्नियर कैलिपर्स में देखिए, वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट होता है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट? एज द नेम सजेस्ट्स, द लीस्ट काउंट with at which accurately the anything can be measured, the radius of anything, diameter of anything, length of anything can be measured accurately to 0.01 centimeter. This is the baseline, so this is the least count. Now what is the least count actually of the vernier calipers? As you know that the one least count of vernier calipers is equal to मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, एक डिवीजन की वैल्यू, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो देखिए मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है? 1 मिलीमीटर होती है। ओके, एंड देयर आर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 10 ऑन द वर्नियर स्केल। सो 1 millimeter that is 1/10 centimeter upon 10, that is 1/100 centimeter, that is 0.01 centimeter। ये है आपका जो है लीस्ट काउंट। दिस इज द बेसलाइन, and the vernier scale can measure accurately to this scale, means this is the bottom line। इससे नीचे की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता एक्यूरेटली, यहां तक जो है एक्यूरेटली वो मेजर कर सकता है। वर्नियर स्केल की कैपेसिटी इतनी होती है, यही उसकी क्षमता है। अब देखिए होता क्या है, आप जब वर्नियर स्केल से मान लीजिए ये पेंसिल है। ठीक है, ये पेंसिल है मान लीजिए, आप इसकी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं। ओके, आप इसकी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, या कोई कॉइन है उसके डायमीटर को मेजर करना चाहते हैं। तो जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर, मैं छोटा सा एक ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी पेंसिल है, इसकी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप देखिए ऐसा करते हैं, ये देखिए ये होता है वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल है, राइट? ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, माफ कीजिए, मेन स्केल है, और ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, ये मान लीजिए वर्नियर स्केल है और ये वर्नियर स्केल का 0 है। ठीक है, अब आप जो है मान लीजिए जॉज है और आपने इस पेंसिल को इसके बीच फंसा दिया। देखिए जॉज के बीच में ये पेंसिल आपने जो है फिट कर दी। जब पेंसिल हम इसमें फंसाते हैं, व्हेन वी कैच द पेंसिल बिटवीन द जॉज, वी कीप इन माइंड दैट प्रेशर शुड नॉट बी लेड। प्रेशर नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए उसमें, प्रेशर करेंगे तो वो इनएक्यूरेट वैल्यू आएगी, रॉन्ग वैल्यू आएगी। तो आप देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि मेन स्केल का देखिए 1 यहाँ तक आ गया मान लीजिए। अब 1 यहाँ तक आ गया, अब देखिए 1 के जो इस डिवीजन होते हैं 2 3 4, अब देखिए 1.4, 1 ये हो गया मान लीजिए, यहाँ 0 शुरू हो रहा है, यहाँ से 1 हो गया, यानी कि 1.4, 1 1 2 1 2 3 4, ये यानी कि मेन स्केल की वैल्यू कितनी आ गई, मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ गई, मेन स्केल की रीडिंग जो है कितनी आ गई, 1.4 आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये 0 वर्नियर स्केल का है। ये आपने पेंसिल को यहाँ पर जो है, पेंसिल ये है, अब इसके जॉज के बीच में पेंसिल है, मेन स्केल की रीडिंग ये आ गई। और मान लीजिए कि वर्नियर स्केल का, ठीक है, वर्नियर स्केल का मान लीजिए 4th डिवीजन, मान लीजिए वर्नियर स्केल का 4th डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है।
ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि कैसी रीडिंग ली जाती है, देखो ऑब्जर्व रीडिंग, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, क्या होती है ऑब्जर्व रीडिंग? ऑब्जर्व्ड रीडिंग देखो क्या होती है, ऑब्जर्व रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये होता है मेन फॉर्मूला, दरअसल यही है। अब मेन स्केल रीडिंग कितना आया देखिए आप, अभी आप देख रहे हैं कि 1 है, 1 2 3 4, जीरो से दिस 1.4, जीरो से जस्ट बिहाइंड द जीरो है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, तो 1.4 जो है मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। अब देखिए आप, मान लीजिए वर्नियर स्केल का 4th डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि बिल्कुल सीध में है, ये इसको कोइंसाइड करना कहते हैं। वर्नियर स्केल का 4th डिवीजन मान लीजिए मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो यानी कि 4, उसकी वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी? 4th कर रहा है, किससे कर रहा है? अच्छा, इनटू लीस्ट काउंट, 4 को वर्नियर स्केल का जो भी डिवीजन उससे मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लीस्ट काउंट अभी हमने क्या निकाला था? लीस्ट काउंट यही होता है 0.01 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो जाएगा 1.4 प्लस 0.04, ठीक है। तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1.44 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये देखिए। बट there is one condition, there is one situation, whether there is a zero error or not, this is the main thing, because without counting the zero error, without minding the zero error, you cannot find the pure reading, so zero error must be found out. अब सवाल यह है कि जीरो एरर क्या होता है बॉस? देखिए आप वर्नियर स्केल को आज जो है, आप जो है अब उस पेंसिल को निकाल लीजिए, पहले भी कर सकते थे आप, पेंसिल रखने से पहले, पहले कर लें ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पहले नहीं किया तो बाद में भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, इट मेक्स नो डिफरेंस। आपने जॉर्ज को मिलाया, जब जॉर्ज को आपने मिला दिया, दे मस्ट बी मेट कंफर्टेबली, प्रेस नहीं करना है, प्रेस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बॉस, प्रेस नहीं करेंगे, कंफर्टेबली दे मस्ट मीट, ओके। नाउ इन दिस सिचुएशन, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, तो वहां जीरो एरर नहीं है, वहां जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर देखिए आप, वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, मान लीजिए ये वर्नियर स्केल का जीरो है, और ठीक है ये मेन स्केल का जीरो है, मान लीजिए ये मेन स्केल का जीरो है, चलो इसको रीजनेबली दिखाते हैं, ठीक है, ये मेन स्केल का जीरो है, और ये मान लीजिए वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल हो गया ऊपर, ये वर्नियर स्केल हो गया नीचे, ये वर्नियर स्केल का जीरो है। अगर ये सिचुएशन है, अगर दोनों जीरो, दोनों स्केल्स के जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो जीरो एरर है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में है तो पॉजिटिव एरर होती है, क्या होती है? पॉजिटिव एरर, यहां होती है बॉस पॉजिटिव एरर, ये देखिए आप। लेकिन अगर मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ऊपर जो है मेन स्केल का जीरो है, अगर लेफ्ट में है तो यहाँ नेगेटिव एरर होती है, क्या होती है? नेगेटिव एरर होती है। ये आप क्लियरली समझ लीजिए, तो प्रैक्टिकल भी करवाते हैं आपको। तो मेन स्केल से अगर, एक बार वंस मोर, मेन स्केल के लेफ्ट में है, राइट में है वर्नियर स्केल का जीरो, तो पॉजिटिव एरर है, और अगर वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में है मेन स्केल के, तो नेगेटिव एरर है। अब ये क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि ये रीडिंग हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी तरह की जीरो एरर है तो दिस रीडिंग इज इम्प्योर, अशुद्ध है। अब इसको प्योर करना है, यानी कि ऑब्जर्वेशन को और बहुत बेहतर बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, देखिए जब पॉजिटिव एरर है, ठीक है, पॉजिटिव एरर है, और मान लीजिए कि वर्नियर स्केल का 5वां डिवीजन, इफ द वर्नियर स्केल्स 5 डिवीजन कोइंसाइड विद एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, 5वां डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो पॉजिटिव एरर
तो पॉजिटिव एरर जो है पीई, पॉजिटिव एरर क्या हो जाएगा, मैंने कहा था पांचवा मेन इस वर्नियर स्केल का पांचवा डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद एनी पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो आप इस 5 को बॉस लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इस 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। ये पॉजिटिव एरर आ गया पीई। और जब पॉजिटिव एरर आया गया तो बेहतर है कि यहाँ पे आप प्लस लगाएं, ठीक है। लेकिन अगर बॉस नेगेटिव एरर आता है, नेगेटिव एरर कब आता है, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में है। कब, जब जॉज को हम मिला देते हैं, कंफर्टेबली मिलाना है, प्रेस नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी है। तो उस केस में अब देखिए, मान लीजिए उस केस में भी पांचवा डिवीजन मेन स्केल का, वर्नियर स्केल का पांचवा डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो तब हम ये कर देते हैं। देखिए नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर के लिए क्या कर देते हैं आप क्या करते हैं, वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन है, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 5 कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, लेकिन यहां माइनस लगा देते हैं। एक बार और देखिए, वंस मोर, सपोज वर्नियर स्केल का पांचवा डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो 10 - 5 कर देंगे। यहां ऐसा नहीं करते, यहां 10 - 5 नहीं करते पॉजिटिव एरर में, यहां कर देते हैं। और एट द सेम टाइम माइनस भी लगा देंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू हैपन द नेगेटिव एरर, ये नेगेटिव एरर होने जा रही है। अब देखिए ये कर देते हैं, तो अब देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस तो रहेगा ही, ये 5 आ गया इंटू 0.01 सेंटीमीटर, यू नो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.05 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, देखिए ये आपका ऑब्जर्व्ड रीडिंग है 1.44 सेंटीमीटर, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आप अगर प्योर रीडिंग निकालना चाहते हैं तो प्योर रीडिंग क्या आ जाएगा, अगर इन केस पहला केस है पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर है, इफ देयर इज पॉजिटिव एरर, तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.44 माइनस कितना है पॉजिटिव एरर, ये है आपका प्लस 0.05, ये देखिए आपका, तो आपका क्या आ जाएगा, आप इसमें 1.44 में से माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई आप जानते हैं अलजेब्रा में माइनस होती है, तो 0.05 ये सेंटीमीटर जो भी आ जाएगा वो आपका प्योर आंसर होगा। बट इन केस देयर इज नेगेटिव एरर, मैंने आपको समझाया था नेगेटिव एरर क्या होती है, फिर कभी भी समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स का दोनों का कोर्स करेंगे, सब कुछ समझाएंगे 9th 10th के दोनों बोर्ड का। अब देखिए नेगेटिव एरर है तो क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा 1.44 माइनस कितना आया था यहाँ पर नेगेटिव एरर आपका, देखो माइनस में आ रहा है, देखिए माइनस 0.05, यू नो, तो ये हो जाएगा आपका 1.44 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये जो भी आ जाएगा वो आ जाएगा, ये सेंटीमीटर, ये तो ये आपको समझाया मैंने क्या बातें समझाई, लेट मी समराइज। मैंने आपको बताया कि लीस्ट काउंट क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, ये भी समझाया आपको, और आपको ये भी बताया कि किस तरह से हाउ द थिंग्स आर केप्ट बिटवीन द जॉज, द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी मेजर्ड। अगर किसी की लेंथ निकाल रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं, डायमीटर निकाल रहे हैं, भाई डायमीटर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करके रेडियस आ जाएगा, बात ही की। तो कहने का मतलब ये है, अगर उनके दोनों जीरो जॉज को मिला देने पर एक सीध में है, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो देयर इज नो एरर। और अगर नेगेटिव एरर है तो कब होता है, मैंने आपको समझाया, जब जॉज को मिला देने पर वर्नियर स्केल का जीरो जो है लेफ्ट में होता है, ठीक है, और मेन स्केल का राइट में होता है, तो जो है नेगेटिव एरर होता है। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में होगा तो पॉजिटिव एरर होता है। पॉजिटिव एरर को कैसे करते हैं, अगर पांचवा, ठीक है, पांचवा जो है डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है तो उसको एलसी यानी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आ जाता है, प्लस में उसको लेते हैं। अलजेब्रा का यहाँ पे ध्यान रखते हैं। नेगेटिव एरर होता है तो माइनस, अगर पांचवा बैच कर रहा है तो 10 - 5, क्योंकि वर्नियर पे 10 डिविजन्स माने जाते हैं, इनटू लीस्ट काउंट, ये आ जाता है। और जब फाइनल ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, ये ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, लेकिन फाइनल रीडिंग जो है व्हेन नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर आर इज taken into account, then that is known as the final
ऑब्जर्वेशन। तो फाइनल ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा, पॉजिटिव एरर है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। ये ऑब्जर्व रीडिंग रिड्यूस हो जाती है, लेकिन नेगेटिव एरर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ऑब्जर्व रीडिंग इंक्रीज हो जाती है। जो भी है व्हाट्सओएवर इट इज, लेकिन दैट इज कंसिडर्ड टू बी द प्योर रीडिंग। थैंक यू फॉर नाउ।